एक समय अयोध्या के पहुँचे हुए संत श्री रामायण कथा सुना रहे थे। रोज 1 घंटा प्रवचन करते, कितने ही लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज़ कथा सुनने आते। वकील साहब की भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज़ आइए हनुमंत विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे? अतः वकील ने महाराज जी से एक दिन पूछ ही डाला, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? साधु महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही है तो हनुमान जी अवश्य पधारेंगे। वकील ने कहा, महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। वकील ने कहा, आप लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं सो तो अच्छा है, लेकिन अपने पास हनुमान जी की उपस्थिति बताकर आप अनुचित तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आप साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया, भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है यह। आप कहो तो मैं प्रवचन बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर साधु ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत कल दिलाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना। फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूँगा और मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। फिर आप गद्दी ऊंची करना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर ली तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर ले। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं ऊंची गद्दी न कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा लूँगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? साधु ने कहा, मैं कथा वचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊँगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग कथा सुनने रोज नहीं आते थे, वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफ़ी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में आए। वकील ने अपने हाथों से गद्दी रखी। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी पधारिए। ऐसा बोलते ही साधु जी की आंखें सजल हो उठी। मन ही मन साधु जी बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था का लाज रख लेना प्रभु। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी लेने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण हो, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी ये सब देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वो गद्दी को छू भी ना सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वह वकील साधु के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, उठाने का मुझे मालूम नहीं, पर मेरा हाथ गद्दी तक भी पहुंच नहीं सकता, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। प्यारे भक्तों, वकील साहब इसलिए गद्दी नहीं उठा पाए क्योंकि वहाँ पे हमारे हनुमान जी सचमुच विराजमान थे और उन्होंने ये सबको ये आभास करा दिया कि हाँ, अगर कोई दिल से पुकारे, कोई सच्ची श्रद्धा से उनकी आराधना करे तो वो उन्हें निराश नहीं करते हैं, वो सबका लाज रखते हैं।
कहते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होता है और प्रभु भी राजते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कथा काफ़ी अच्छी लगी होगी।